सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, परीक्षा लेने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ तो अहंकार में परीक्षा लेते हैं कि मैं उसको परास्त कर दूंगा और दिखला दूंगा कि तुम जितना प्रसिद्ध अपने को बनते हो वैसे हो नहीं, अर्थात तुम्हारी कमजोरी मैं प्रकट करूंगा, तुम्हारी असमर्थता सिद्ध करूंगा, इसलिए परीक्षा लेते हैं। और कुछ लोग परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उत्साहवर्धन हो जिसकी परीक्षा ले रहे हैं उसका। और कुछ लोग ऐसी परीक्षा लेते हैं कि देखें अब कितनी शक्ति उनकी प्रकट होती है जिसकी परीक्षा ली जा रही है, अर्थात जिज्ञासा रहती है। और चिढ़ने वाले जो होते हैं वही परीक्षा लेने आते हैं तो पराभव करना चाहते हैं, परास्त करना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं। लेकिन अच्छे भाव वाले तो और शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं। तो परीक्षा के अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे एक संत थे, बहुत प्राचीन, बड़े तपस्वी, बड़ी लंबी जटाएं, बड़ी शक्तियां उनके अंदर थी। उन्होंने जब सुना भक्त धन्ना जी के विषय में कि बालक है वो एक, और बालक के अंदर इतनी शक्ति है कि उसने बिना बीज बोए ही खेत में फसल उत्पन्न कर लिया। हल घुमा करके वैसे ही हल घुमा दिया और बीज का एक दाना भी नहीं बोया और फसल पैदा हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि ख़त्म ही नहीं हुई। और दूध का सब बर्तन खाली कर दिया संतों को दूध पिला पिला के, और बाद में जब माता ने देखना चाहा कि दूध कुछ है कि नहीं तो सब भरा हुआ मिला। और ऐसा भी सुना है कि कृष्ण उसकी गायों की सेवा करते हैं, वन में चराते हैं, दूध भी निकाल लेते हैं कृष्ण ही। उसको दूध भी नहीं निकालना पड़ता है, दोहन का कार्य भी ठाकुर जी करते हैं। दोग्धा गोपाल नंदना। और ऐसा भी साधु ने सुना कि बालक धन्ना ने सब रोटी खिला दिया, माँ दुखी हो गई तो जा करके कहा कि चलो देखो रसोई घर में तो रोटियां सब रखी थी पहले से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि बेचारी अम्मा लजा गई कि अरे मैंने बच्चे को बिना बात के डांट लगा दी, रोटी तो सब रखी है पहले से भी ज़्यादा कहाँ से आ गई। तो साधु के मन में आया कि चल के मैं देखता हूँ कितनी शक्ति है इस बालक के अंदर। तो वो जटाधारी संत आए और आते ही धन्ना बालक को पकड़ करके आधार में फेंक दिया, अर्थात आकाश में फेंक दिया। और महाराज क्या विचित्र भगवान की कृपा, तो बालक नीचे गिरा नहीं। जहां तक साधु ने फेंका था वो बस वहीं से नीचे वो देखता रहा, साधु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और एक बाल भर भी नीचे नहीं गिरने पाया वो। तो साधु हैरान कि मैंने तो बच्चों के इतने ऊपर फेंका, ये नीचे गिरा नहीं। पूरी शक्ति से फेंका था संत ने, चमत्कार देखने के लिए कि अब देखते हैं कौन बचाता है इसको, कैसे गिरता है कि नहीं गिरता है। लेकिन कृष्ण तो दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, कृष्ण ने उसको रोक दिया ऊपर, जैसे रुई से भी हल्का हो और आकाश में उड़ रहा हो। और महाराज अथवा यूँ कह लीजिए जैसे त्रिशंकु जी आकाश में रुके थे, यह बहुत छोटा सा जैसे मकड़ी का जाला आकाश में हो, न नीचे गिरे न ऊपर जाए।
या रुई का हल्का सा फाया हो। ऐसे वो धन्ना बालक आकाश में ही रहा जहां फेंका था साधु ने। तो ऐसी दशा में जब वो देखा कि तो नीचे आया ही नहीं, तो जटाधारी वो साधु जो आए थे परीक्षा लेने, वो आगे बढ़ के आए, बोले धन्ना, मैंने सुना है कि तुम सब संतों को भिक्षा देते हो, अब मुझे भी भिक्षा दो। तो वो परीक्षा लेने वाले जो संत थे उन्होंने समझा कि अब भिक्षा कहाँ से देगा, ये तो नीचे तो आ ही नहीं रहा। अब ये अपनी माँ को पुकारेगा कि भिक्षा दे दो इनको, माँ को पुकार कर माँ से भिक्षा दिलवाएगा, ऐसा जटाधारी बाबा सोच रहे थे। परंतु ठाकुर जी थे न धन्ना के साथ। तो धन्ना बालक के हाथों में भगवान ने बड़े बड़े फल दे दिए, दोनों हाथों में एक एक बड़े बड़े फल। और धन्ना ने समझ लिया कि तो मेरे कृष्ण ने लीला की है भिक्षा देने के लिए। तो उन्होंने जटाधारी साधु से कहा, धन्ना बालक ने, कि बाबा भिक्षा तो आप लो, मैं तो फल दे रहा हूँ भिक्षा में, आप मेरे पास तो आओ। लेकिन वो बालक इतनी ऊंचाई पर था कि योगी खुद वहां नहीं जा सकता था। बात ये थी भक्तों को, वो फेंक तो सकता था किसी को, लेकिन उस योगी को गगन चढ़ने की क्रिया मालूम नहीं थी। केवल दूसरे को ही फेंक सकता था, खुद गगन में चढ़ नहीं सकता था। बस अब तो योगी ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। अब योगी क्या करें, उन्होंने हाथ जोड़ लिया महाराज। हाथ जोड़ करके कहा, धन्ना, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, अब मैं खुद फेल हो गया, तुम तो पास हो गए, तुम तो नीचे गिरे नहीं और भिक्षा देने के लिए वहीं से तैयार हो गए और सुंदर सुंदर 2 फल मुझे भिक्षा में दे रहे हो। लेकिन मैं इतना असमर्थ हो गया हूं कि तुम्हारे पास आ नहीं पाऊंगा भिक्षा लेने के लिए। तो बोले, अच्छा महाराज जी, आप दुखी मत होइए, मैं ही आपके पास आता हूं भिक्षा देने के लिए। तो कृष्ण की कृपा से बहुत आराम से, जैसे कोई रुई नीचे उतरे, ऐसे धीरे से उतर करके वो महाराज जी के पास आ गए धन्ना, और प्रणाम करके बोले, महाराज जी भिक्षा लीजिए। तो दोनों हाथों का एक एक बड़ा बड़ा फल जो था एक एक हाथ में, वो भिक्षा में संत को दे दिया। और संत गुणगान करते हुए, परीक्षा लेने के लिए जो आए थे, वो धन्ना का गुणगान करते हुए गए अपने आश्रम को जहाँ रहते थे। और धन्ना महाराज, ये तो बचपन की मैंने लीलाएं सुनाई, बालक थे तभी हाल चला करके चमत्कार कर दिए थे। बिना बीज बोए ही इतनी फसल हुई, ठाकुर जी ने रखवाली की। कृष्ण साथ ही रहते थे तो क्या कमी थी। अब धीरे धीरे वो बालक सयाना हुआ भक्तों, और जब कुमार अवस्था को पार कर गया तब उसके ब्याह की तैयारी हुई। तो विवाह के पहले जो एक रस्म होती है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोलते हैं उसको, कहीं मंगनी बोलते हैं, कहीं तिलक बोलते हैं, कहीं फलदान बोलते हैं। तो उसमें शादी के पहले बालक को उसके ससुराल के लोग बहुत सी भेंट देने के लिए आते हैं। किसी जमाने में उसमें फलों की प्रधानता होती थी, अब आजकल मिठाइयों की प्रधानता होती है, वस्त्रों की प्रधानता होती है, कभी फलों की प्रधानता होती है, इसलिए कुछ क्षेत्र में उसको फलदान कहा जाता था। और कहीं उसको तिलक बोला जाता है, कहीं उसको मंगनी बोला जाता है। तो जब धन्ना की शादी की तैयारी लोग करने लगे, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था, तो जो लोग कन्या पक्ष से आए थे
उनको वहाँ बरतोहार बोलते थे कि बरतोहार लोग आए जब, तो फलदान लेने के लिए धन्ना से पीढ़ा पर बैठने के लिए कहा। तो धन्ना ने झट से कहा कि मैं पीढ़ा पर न बैठूंगा और न खड़ा होऊंगा और न फलदान लूंगा। लोगों ने कहा ऐसा क्यों करते हो बेटा? तो धन्ना ने अपने स्वभाव बस कह दिया, मैं दूसरों को देता हूँ, किसी से लेता नहीं हूँ। ध्यान रखना है, बलि जी के अवतार है महाराज। बलि जी ने साक्षात भगवान को दिया था, लिया किसी से नहीं था। साक्षात वामन भगवान को भी दान दिया था। वही बलि जी धन्ना है। इसलिए उस अपने स्वभाववश उन्होंने कह दिया, मैं फलदान नहीं लूंगा, न पीढ़ा पर बैठूंगा न खड़ा होऊंगा। अरे मैं दूसरों को देता हूं, किसी से लेता थोड़े हूं। इस पर कुछ लोगों ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, दुनिया की रीत नीति सिखाई कि बेटा तुम्हारी शादी होने जा रही है, अब शादी के पहले तो फलदान लेना पड़ता है। परंतु धन्ना ने कहा कि मैं फलदान नहीं ले सकता, मैं फलदान कभी नहीं ले सकता, मैं तो दान देता हूं, दान लेता नहीं मैं। उन लोगों की कोई बात समझ में जैसे धन्ना को आई नहीं। वो हाथ पकड़ गया, नहीं मुझे दान नहीं लेना। और महाराज इसी विवाद में फलदान का मुहूर्त चला गया और बरतोहार अर्थात जहाँ शादी होने वाली थी, वहाँ के जो लोग आए थे वो सब विवश होकर के अपनी हार मान गए बालक के सामने और घर चले गए वापस। और वो जो होना था रस्म रिवाज वो कुछ नहीं हो पाई। इस तरह से शादी जैसे टल गई। ठाकुर जी अपने महान भक्त के लिए सब लीला किए थे भक्तों। ऐसा अवसर जब पाया ना भगवान कृष्ण ने कि ये तो फलदान लिया नहीं और बरतोहार लोग वापस चले गए, बस ये अवसर पाकर ठाकुर जी ने धीरे से कहा, धन्ना अब तुम काशी जाओ और स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले लो, तब तुम्हारी भक्ति अचल हो जाएगी। और महाराज धन्ना के मन में तो एक ही बात बैठी कि मेरी भक्ति अचल हो जाएगी, मेरी कृष्ण भक्ति सच्ची अचल हो जाएगी, इससे बढ़िया तो दूसरी कोई बात नहीं। इसलिए मैं स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेने जरूर जाऊंगा। और भगवान कृष्ण ने जब कहा तुम जाओ काशी और स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले आओ तो तुम्हारी भक्ति अचल हो जाएगी, ये सुनकर धन्ना भक्त बहुत प्रसन्न हुए और प्रार्थना किए कि आप पथ प्रदर्शक बने तो ये कार्य हो, नहीं तो मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा। अब देखो भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि साक्षात राम जी ही रामानंद जी हैं, और जो राम जी वही भगवान कृष्ण हैं, अलग अलग तो है नहीं। लेकिन कृष्ण की लीला है कि वह अपने प्यारे भक्त धन्ना को भगवान अर्थात स्वामी रामानंद जी से दीक्षा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो गुरु के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण भगवान के रूप में है। इसलिए भगवान दीक्षा नहीं दे रहे हैं, भगवान गुरु से दीक्षा दिलवा रहे हैं। बात करते हैं रोजाना भगवान कृष्ण धन्ना से खुद ही कहा था प्रभु कृष्ण ने प्रकट होकर कि तुम काशी जाओ और स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लो, इससे तुम्हारी भक्ति अचल हो जाएगी। बहुत प्रसन्न हुए धन्ना, लेकिन प्रार्थना किया कि आप ही पथ प्रदर्शक बनिए, तभी यह कार्य हो पाएगा, नहीं तो मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा। तो उनकी प्रार्थना स्वीकृत हुई और वे माता पिता से कह सुन करके कि आप लोग चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से जाऊंगा, निश्चिंत रहना आप लोग। समझा बुझा करके माता से पिता से फिर वो काशी के लिए चल पड़े। माता ने सीधा सत्तू बांध दिया कि ये सत्तू ले जा, जहाँ भूख लगे वहाँ थोड़ा जल डालकर बना लेना, पी लेना, खा लेना। लेकिन महाराज वो गठरी ज्यों की त्यों रह गई
और भगवत कृपा से रास्ते में अनायास प्रबंध होता गया। और महाराज धन्ना जितनी दूरी थी उतना टाइम नहीं लगा, कुछ ही समय में काशी पहुंच गए। भक्तों, आपको मैं पहले सुना चुका हूं कि धन्ना जी का जन्म हुआ था राजस्थान में, टोंक जिला के अंतर्गत धुवन गांव में, एक जाट परिवार में। अब ये काशी जा रहे हैं टोंक जिला से, टोंक कहाँ राजस्थान में और कहाँ काशी है, इतनी दूरी है। लेकिन ठाकुर जी की लीला थी ना, इसलिए उनको बहुत कम समय लगा और वो काशी पहुंच गए। जिस टोंक जिले में धन्ना जी का जन्म हुआ था, यहीं पर बाल भक्त ओम प्रकाश का भी जन्म हुआ था, जिनकी चरितावली मैं आपको 5 वर्ष पहले सुना चुका हूँ। माँ ने बच्चे के लिए रास्ते में खाने के लिए सामान जो दिया था, ज़्यादातर सत्तू था उसमें, और भी खान पान की चीज़ें थी। बड़ी सी गठरी थी कि यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दूर जाना बच्चे को, टोंक से काशी जाना। वो ज्यों की त्यों गठरी रही, रास्ते भर ठाकुर जी ने इंतजाम किया खाने का, और ज़्यादा समय भी नहीं लगा, कुछ समय में ही काशी पहुंच गए वो। और प्रथम दिन मणिकर्णिका घाट पर विश्राम करके उस दिन तीर्थोपवास किया। भक्तों, उस जमाने में नियम था कि किसी तीर्थ में जाओ तो पहले दिन कुछ खाओ नहीं, केवल जल पियो। तो तीर्थोपवास किया। आप समझिए कि लगभग 600 साल पहले की बात है ना, तो उस समय नियम होते थे। तो कुछ खाया नहीं, गंगा में स्नान करके केवल कुछ गंगा जल पिया बस। और दूसरे दिन नित्य कृत्य स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री रामानंद जी के आश्रम श्री मठ में पहुंच गए। आश्रम पर पहुंचते ही हृदय आनंद से भर गया। वहां की दिव्य भगवती शक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के प्रताप से आनंद से भर गया हृदय। आचार्य चरण पूजन भजन से निवृत्त होकर विराजमान थे। पर्दा खोला, स्वामी अनंतानंद आदि शिष्य द्वार पर बैठे थे। धन्ना जी ने दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत जैसे किए थे लेट करके, लंबे हाथ दोनों सामने फैलाए हुए, पूरा शरीर जमीन पर, वैसे के वैसे पड़े रहे। धन्ना जी उठे नहीं, वो कहने से भी नहीं उठ करके वैसे जमीन पर पड़े पड़े धीरे से बोले, यहाँ लौटने से जो सुख मिल रहा है वो कदाचित उठने पर न मिले, इसलिए देर तक लेट रहा हूँ। कृपा करके फिर स्वामी जी ने बुलाया और आशीर्वाद देकर के सामने बैठाया और पूछा, तुमको यहाँ तुम्हारे ठाकुर जी ने भेजा है ना? देखिए कैसी लीला हो रही, यहाँ साक्षात गुरु रूप में है और वहाँ कृष्ण भगवान ने भेजा है। तो बहुत प्यार भरे मुस्कुराहट के साथ गुरुदेव भगवान ने कहा धन्ना से कि तुम्हारे ठाकुर जी ने भेजा है यहाँ ना? धन्ना ने सकपका कर कहा, जी हाँ जी हाँ, गुरुदेव भगवान मेरे ठाकुर जी ने मुझको भेजा है यहाँ। स्वामी जी ने फिर कहा, ये बड़े हर्ष की बात है कि दीक्षा के पहले ही तुमको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तुम उनके आदेश पर चलते हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब ऐसे बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान जैसे साथ में ही रहते हैं, क्योंकि वही तो कृष्ण है, वही तो रामानंद है। और भक्तों, कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, धन्ना जी की कोई परीक्षा नहीं ली भगवान गुरुदेव ने, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण साथ साथ लीला करते हैं। इसके तो ये तो इतना भाग्यशाली है कि कृष्ण साथ ही लगे रहते हैं इसके। गैया दूहते हैं, गैया चराते हैं, खेत की रखवाली करते हैं, रोटी और दूध की व्यवस्था करते हैं और लीलाएं करते रहते हैं। ये सब पता था गुरुदेव भगवान को, इसलिए गुरुदेव भगवान ने धन्ना की कोई परीक्षा नहीं ली। गुरुदेव भगवान
धन्ना को देख देख कर हंसते थे, मुस्कुराते थे और खुश होकर बोलते थे, आशीर्वाद भरे शब्द बोलते थे। स्वयं कह रहे थे कि बड़े हर्ष की बात है कि दीक्षा के पहले ही तुमको भगवत प्राप्ति हो गई है, तुम उनके आदेश पर चल रहे हो, तुम बड़े भाग्यशाली हो। और उसी के बाद ही बिना समय कुछ व्यतीत किए पंच संस्कार युक्त श्री राम मंत्र की वैराग्य दीक्षा दे दी और वैष्णव बना दिया। साधु सेवा की टहल बताई। कुछ दिनों तक गुरु आश्रम में रहकर गुरु आज्ञा से साधु सेवा के लिए फिर घर आए। कुछ दिनों तक तो गुरु आश्रम में रहे, फिर गुरुदेव ने ही आज्ञा किया कि बेटा यद्यप तुम संत हो, वे फिर भी तुमको संत सेवा के लिए मैं थोड़े दिन घर भेज रहा हूँ, जाओ। तुम्हारे जाने से वहाँ बहुत भला होगा लोगों का, सबको भक्ति का रस मिलेगा। गुरु आज्ञा से आए घर। उद्योगहीन और आश्रयहीन व्यक्तियों की दुर्दशा संसार का एक प्रकार खेल है, प्रकट खेल है संसार का। तो ऐसे लोग जो उद्योगहीन हैं, आश्रयहीन हैं, अज्ञान में हैं, उनको सत्संग की बहुत जरूरत होती है। इस दुर्दशा से बचाने वाले भगवान जब साथ में हैं धन्ना जी के, तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी, आनंद था। हाँ, उनकी शरण में आने वाले लोगों का जीवन बन जाता था। धन्ना जी में कोई भी भेदभाव संसार वाला नहीं था, कोई भी भेदभाव नहीं। वो सबको अपना समझते थे, क्योंकि कृष्ण सबके हैं, इसलिए धन्ना जी के लिए भी सब अपने थे। इसी से सब उन्हें अपना समझते थे। सभी लोग धन्ना को बिल्कुल अपना ही मानते थे। हाँ, उनके सीधेपन की खिल्ली चालाक लोग उड़ाते थे। जो अपने को बहुत चतुर समझते थे, वो थोड़ी खिल्ली उड़ा देते थे कि ये सीधे बहुत है। और प्रेम से भरी हुई खिल्ली, कई लोग तो प्रेम से भरी हुई खिल्ली उड़ाते थे। और धन्ना जी उसमें बुरा नहीं मानते थे। कई लोग तो गुणगान करते थे उनके चमत्कारों को जानकर कि देखो कैसे लीला प्रभु ने की थी कि बिना बीज बोए इतनी फसल हुई थी, इतनी फसल हुई कि वो अन्न ही नहीं खत्म हुआ। जितना लोग मांगते थे उससे चौगुना अनाज देते थे धन्ना जी, और फसल खत्म ही नहीं हुआ, अन्न खत्म ही नहीं हुआ। और वो चर्चा चलती थी, लोग धन्ना जी का दर्शन करने आते थे भक्तों। और एक से एक सुंदर से सुंदर जेवनार हुआ करता था, अर्थात भगवान के भोग का विशेष प्रबंध होता था। बढ़िया से बढ़िया भंडारा होता था, शुद्ध सात्विक प्रभु के प्रसाद तैयार होते थे। और प्रसाद का वितरण धन्ना जी स्वयं अपने हाथों से करते। जो कोई आया गया उसको भरपेट भोजन मिलता था, घर ले जाने का अलग से मिलता था। और ऐसे भंडारे आए दिन होते थे, वो प्रसाद बढ़ता जाता था। इतना चरित्र देशव्यापी हुआ कि धन्ना की साधु सेवा की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। भक्तों में उनका नाम सुदूर देशों तक सर्वत्र हो गया। दूर दूर देशों से लोग उनका दर्शन करने आते थे। कभी कभी इतनी बड़ी भीड़ हो जाती थी कि दर्शन भी मुश्किल से मिलता था। भगवान कृष्ण को बहुत आनंद आता था कि मेरे भक्त का दर्शन करने लोग आ रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी उनकी व्यवस्था करते थे। कुछ जान नहीं पाता था कि भगवान कृष्ण ही सारा इंतजाम कर रहे हैं। धन्ना का यश बढ़ने में कृष्ण को आनंद आता था। कृष्ण ही व्यवस्था कार्य में लगे रहते थे।
भक्तों, धन्ना जी के प्रत्येक उत्सव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होते थे। और आश्चर्य की बात यह थी कि जिनके लिए उत्सव होते थे वही खुद व्यवस्था करते थे, भगवान को आनंद आता था। अब मैं आपको एक पहले वाली बात याद कराना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने चरित्र प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था आपको कि ये पूर्व जन्म में बलि थे और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर के गए थे इनके पास। तो बलि ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, ये कह करके कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। युधिष्ठिर ने कहा कुंती माता। तो बलि ने कहा था कि इतनी सुंदर स्त्री के साथ रहने पर भी आपके मन में काम का विकार क्यों नहीं आया। तो युधिष्ठिर ने कहा क्योंकि वो मेरी माँ है और प्रतिक्षण मेरे मन में माँ ही वो रहती हैं, माँ के अलावा दूसरा भाव मेरे अंदर आ नहीं सकता, इसलिए मेरे मन में कभी विकार नहीं आता। तो बलि महाराज ने जो स्त्री संबंधी, काम संबंधी ये प्रश्न किया था, उस प्रश्न का क्या परिणाम होता है ये मैं आपको कल सुनाऊंगा। वो एक विचित्र रहस्यमय बात है। आज इन महान संतों को और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।